हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी में विषाणु के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। विषाणु या वायरस। विषाणु का अर्थ विष या वेनम होता है और विषाणु को पॉइजनस फ्लूइड भी कहते हैं। विषाणु की खोज इवान वास्की ने की थी और विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहा जाता है। वायरोलॉजी के जनक W.M. स्टेनली को माना जाता है। वायरोलॉजी के जनक कौन हैं? W.M. स्टेनली। विषाणु एक आकोशिकीय या एसेल्यूलर जीव हैं। विषाणु आकोशिकीय या एसेल्यूलर होते हैं। विषाणु का आकार बैक्टीरिया से भी छोटा है। जो विषाणु हैं वह आकार में बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और एक अकेले विषाणु को विरियन कहा जाता है। एक सिंगल वायरस को क्या कहा जाता है? विरियन। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना सभी आपको याद रखना है। विषाणु की खोज इवान वास्की ने 1892 में की थी। इवान वास्की ने तंबाकू के मौजिक रोग से विषाणु की खोज की थी। बिजेरेनिक नामक साइंटिस्ट ने 1898 में विषाणु को संक्रामक जीवित तरल कहा था। बिजेरेनिक नामक वैज्ञानिक ने विषाणु को संक्रामक जीवित तरल या कंटेजियम वायरम फ्लूइडम कहा था और स्टेनली नामक वैज्ञानिक ने 1935 में यह बताया था कि विषाणु को रबीदार बनाया जा सकता है। विषाणु को रबीदार बनाया जा सकता है, यह किसने कहा था? स्टेनली को। और स्टेनली ने ही विषाणु के निर्जीव लक्षणों की खोज की थी। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम विषाणु के निर्जीव और सजीव लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। विषाणु के सजीव लक्षण हैं कि यह गुणन कर सकते हैं, अर्थात अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु में उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन एक सजीवों का लक्षण है जो कि विषाणु में देखा जा सकता है। विषाणु में सजीवों के समान आनुवांशिक पदार्थ होता है और यह ताप रसायन पदार्थ के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। अब हम विषाणु के निर्जीव लक्षणों को पढ़ेंगे। विषाणु में श्वसन नहीं होता है। श्वसन नहीं होना यह निर्जीव लक्षण है। विषाणु में न उपचयी क्रिया और न कोशिका संरचना होती है। विषाणु को क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है और इन्हें क्रिस्टल के रूप में कई सौ सालों तक रखा जा सकता है। विषाणु कोशिका के बाहर निर्जीव की भांति कार्य करते हैं। यह सभी लक्षण निर्जीव के हैं जो कि विषाणु में देखे जा सकते हैं। अब हम विषाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। विषाणु में मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ, प्रोटीन कोट और आवरण होता है। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। यह है डीएनए या आरएनए। इस डीएनए या आरएनए को एक प्रोटीन कोट से कवर किया जाता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है और यह कैप्सिड न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है और इसकी बाहरी परत को आवरण कहा जाता है जिसे एनवेलप कहा जाता है और विषाणु का आवरण लिपोप्रोटीन का बना होता है। कुछ विषाणु में आवरण पाया जाता है और कुछ विषाणु में आवरण नहीं पाया जाता। विषाणु का प्रोटीन कोट कैप्सिसोमियर का बना होता है। जैसे घर की दीवार ईंटों से बनी होती है, इसी प्रकार विषाणु का प्रोटीन कोट कैप्सिसोमियर नामक छोटे छोटे पदार्थों से बना होता है और विषाणु का पेप्लोमर या स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। जो विषाणु का स्पाइक या पेप्लोमर है वह ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। यह सभी आपको याद रखना है। नोट: कुछ वायरस में एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में एंजाइम भी पाए जाते हैं। यह थी विषाणु की संरचना। विषाणु को 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान प्राप्त नहीं है, क्योंकि न विषाणु के पास कोशिका द्रव्य है और न कोशिका संरचना। इस कारण विषाणु को 5 जगत वर्गीकरण में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है और विषाणु एक निर्जीव पदार्थ की भांति भी कार्य करता है। विषाणु के साथ साथ वायरोट और प्रियन को 5 जगत वर्गीकरण में स्थान प्राप्त नहीं है। वायरस के अंदर प्रोटीन कोट और संक्रामक
न्यूक्लिक अम्ल होता है और संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल के रूप में इसमें या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। वायरस में केवल संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होगा और यह भी आरएनए के रूप में होगा। वायरस में केवल संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होता है और यह संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल केवल आरएनए के रूप में होता है। प्रियोन में केवल संक्रामक प्रोटीन होगा, इसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं होते हैं। यह तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम इनके आकार की बात करें तो वायरस और प्रियोन का आकार लगभग बराबर होता है और वायरस और प्रियोन से छोटे होते हैं। वायरस सबसे छोटे होते हैं और वायरस से बड़े वायरस और प्रियोन होते हैं। अब हम संक्रमक के आधार पर विषाणु को जानेंगे। जो विषाणु साइनोबैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उन्हें साइनोफेज कहा जाता है। जो विषाणु कवक को संक्रमित करते हैं उसे माइकोफेज कहा जाता है। जो विषाणु शैवालों को संक्रमित करते हैं उसे फाइकोफेज कहा जाता है और जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित करते हैं उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। यह सभी आपको याद रखना है। अब हम बैक्टीरियोफेज के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यह प्रमुख विषाणु है। बैक्टीरियोफेज की खोज टुआर्ट ने की थी और बैक्टीरियोफेज शब्द डी हेरले ने दिया था। बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया का वायरस है और इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है और इसी के कारण गंगा नदी का पानी कभी नहीं सड़ता है। यह सभी पॉइंट आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में याद रखना है। अब हम वायरस और प्रियोन के बारे में देखेंगे। वायरस और प्रियोन भी वायरस के समान होते हैं लेकिन इसमें कुछ अंतर हैं। वायरस की खोज डाइनर ने की थी और इसमें केवल संक्रामक पदार्थ उपस्थित होता है। वायरस में केवल संक्रामक पदार्थ उपस्थित होता है, इसमें प्रोटीन कोट उपस्थित नहीं होता है। वायरस में संक्रामक पदार्थ के रूप में केवल आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन कोट अनुपस्थित होता है। वायरस आकार में विषाणु के समान होते हैं और वायरस से मनुष्यों में वायरस से पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग होता है। वायरस से पौधों में पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग होता है। अब हम प्रियोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रियोन्स को हिंदी में प्रोंसक भी कहा जाता है। प्रियोन्स की खोज ब्रुइनर ने की थी और इसे सिलो वायरस भी कहा जाता है। प्रियोन्स में केवल संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित नहीं होता है। प्रियोन्स आकार में विषाणु से भी छोटे होते हैं और इससे मनुष्यों में सीआर जैकब रोग और मवेशी में मेट का रोग होता है। यह था प्रियोन्स के बारे में। यह सभी पॉइंट आपको याद रखते हैं। अब हम विषाणु से होने वाली बीमारियों को जानेंगे। विषाणु से मनुष्यों में एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोज नामक बीमारी होती है। एड्स एचआईवी वायरस के कारण, डेंगू अरबो वायरस के कारण, पोलियो वायरस के कारण, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के कारण, चेचक वेरियोला वायरस के कारण और छोटी माता वेरियोला वायरस के कारण होती है। इसके अलावा वायरस से खसरा, ट्रकोमा, पीलिया, रेबीज, हर्पीज, मेनिंजाइटिस और जिका बुखार भी होता है। खसरा मोरबेली वायरस से, हर्पीज वायरस से और जिका बुखार जिका वायरस से होता है। यह सभी आपको याद रखना है। वायरस से पौधों में भी अनेक बीमारी होती हैं, जैसे पपीता का मोजेक रोग, तंबाकू का मोजेक रोग, ककड़ी का मोजेक रोग, आलू का मोजेक रोग और गन्ने का मोजेक रोग। यह सभी बीमारी वायरस से होती हैं। अब हम वायरस से बचने के लिए कुछ प्रमुख टीकाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे रेबीज का टीके का आविष्कार लुईस पास्चर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और पोलियो के 2 टीके हैं, एक है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार एडवर्ड सेल्विन ने किया था
और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जे.ई. साल्क ने किया था। यह सभी आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।